त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है और दिल्ली में त्यौहार को लेके दिल्ली सरकार और एमसीडी की क्या कार्यक्रम है, क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर राजपाल सिंह जी है। सर, दिल्ली में एमसीडी ने एक पहल लेके आया है कि वो जितने भी हेरिटेज साइट है उनका सुंदरीकरण करने का क्या पूरा तैयारी है ये? आज दिल्ली के स्वरूप को पुनः सुधारने का काम दिल्ली नगर निगम ने शुरू किया है। दिल्ली में पूर्व में जो दिल्ली की सरकारें रही उन्होंने दिल्ली के स्वरूप को धूमिल करने का काम किया, लेकिन 2.5 वर्ष के उपरांत दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सरकार स्थापित हुई है और हमारा ये कदम है कि दीपावली के इस पावन पर्व पर दिल्ली की हेरिटेज साइटों को सुंदर स्वरूप देने का जो हमारा दिल्ली की सरकार के साथ समन्वय चल रहा है, इसको हमने क्रियान्वित करने का काम किया है। उनकी मरम्मत, उनके साफ़ सफाई, उनके ऊपर लाइटिंग, सारी व्यवस्थाएं उनके अनुरूप हों कि दिल्ली के वासियों को भी ये लगे कि दिल्ली के अंदर अब हमारी सरकार है। हम लोग दीपावली को अपना एक ऐतिहासिक पर्व मानते हैं। इस पर हम माँ भगवती का अनुसरण करते हैं, पूजा करते हैं और आज उसी का परिणाम है। दिल्ली का हर वासी अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा है कि दिल्ली के अंदर राम भक्तों की सरकार है और उस सरकार का स्वरूप लोगों तक नज़र आए, ये हमारा प्रयास है। सर, छठ पूजा पास है, इसे लेकर क्या तैयारी है दिल्ली सरकार की? इस बार दिल्ली के अंदर छठ पूजा का जो आयोजन होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। आप दिल्ली की जो लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना, उस पर आप जाकर के छठ का अपना पर्व मना पाओगे, ऐसा हम सब का प्रयास है। दिल्ली के सभी पार्कों में हमने जहाँ पर हमारे पूर्वांचल भाई बहनों की संख्या है वहाँ पर हम छठ घाट निर्मित कर रहे हैं और एक ऐसा सुंदर स्वरूप उनको दे पा रहे हैं कि वो सूर्य देव की आराधना स्वच्छ जल में कर पाएँ, ये हमारा प्रयास है। सर, छठ पूजा के दौरान जो यमुना का एक तस्वीर हमेशा वायरल होता है कि व्रतधारी झाग में खड़े होकर अर्घ देते हैं, क्या ये तस्वीर इस बार बदलेगी? ये तस्वीर बदल गई है। लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन ये आह्वान किया था कि हमने दिल्ली की लाइफलाइन यमुना को साफ़ करना है, हमने उस पर इतना बड़ा काम शुरू कर दिया है। मेरे क्षेत्र के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी सेंटर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ओखला बड़ा है, उस पर हम जो है 125 mg पानी रोज़ साफ़ करके यमुना को दे रहे हैं और आने वाले समय में यमुना आपको नीली नज़र आएगी। जो झाग और गंदगी नज़र आती थी, जहां सड़ा हुआ नाला स्वरूप बन गया था, आज अविरल यमुना आप सबको नज़र आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, विपक्ष लगातार कह रही है कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है कानून व्यवस्था चरमरा गई है और लगातार जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा है, दिल्ली के अंदर जो विपक्ष की भूमिका में है, मुझे बड़ी शर्म और हैरत के साथ आज उनका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है। विपक्ष की पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनके नेता ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि कल हमने राजघाट के ऊपर में एक सांकेतिक प्रदर्शन और सांकेतिक धरना देकर के दिल्ली में और देश में जो अराजक तत्व हैं, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको रिहाई की मांग की है। मैं पूछना चाहता हूं सौरभ भाई, आप तो मैंने सुना है इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं, क्या आपकी यही इंजीनियरिंग है कि देश के टुकड़े हों, देश के अंदर अशांति हो, देश के अंदर आगजनी हो, राष्ट्र की संपत्ति को फूंका जाए? ऐसे लोगों की वकालत करने वाला सबसे बड़ा देशद्रोही है। और आज मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है कि इस तरह के आचरण के लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। और जो समाज को तोड़ने की बात करे, जो राष्ट्र हित की बात करे, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान दो, उसको बर्दाश्त न किया जाएगा, न किया है हमने। हम भारतवर्षीय हैं, हम राम राज्य चाहते हैं, लोगों के अंदर शांति और सुरक्षा का भाव चाहते हैं और उसके लिए हमें कोई भी कड़े कदम सरकार को करने पड़े तो उनको करने चाहिए। मैं उनका पुरजोर से समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मैं गरिमा त्रिपाठी, दिल्ली।